Hello students, today we are going to start the next part of optical instrument, that is compound microscope. इससे पहले हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप की स्टडी की थी और सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने एक छोटे से सिंपल से कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया था जिससे चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखा था। यहाँ पे उससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पाने के लिए लगभग 100 गुना मैग्नीफिकेशन 200 गुना मैग्नीफिकेशन पाने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास सिंपल 2 कॉन्वेक्स लेंस के बेस पे जो बनाया गया था वही हमारे सिलेबस में है। वैसे बहुत सारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाए गए हैं जो कि जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा भी कॉन्वेक्स लेंसेस इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिंपल सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमारे सिलेबस में है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 convex lenses in which the aperture of one lens is small and aperture of another lens is large. एक लेंस का अपर्चर छोटा होता है और दूसरे लेंस का अपर्चर बड़ा होता है। उन दोनों को हम लोग ऐसा सेट करते हैं जिससे लार्ज अपर्चर वाले जो कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनती है वो बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड बने। ठीक है, कैसे बनते हैं वो यहाँ पर हम अपने फिगर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव होगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल अपर्चर वाला। इस ऑब्जेक्टिव के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना है। अब हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत छोटी सी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे हम उतनी छोटी ऑब्जेक्ट बना करके फिगर नहीं बना सकते, इसीलिए हम लोग कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव जो इतना बड़ा दिख रहा है इतना बड़ा होता नहीं है, ये भी थोड़ा सा छोटे अपर्चर का होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड इट इज ऑफ स्मॉल अपर्चर। स्मॉल अपर्चर क्यों? क्योंकि ये छोटे से ऑब्जेक्ट हमें रखा जाता है। अब देखो ये इतना छोटा होता है, इतने छोटे अपर्चर का लिया जाता है ताकि ये जो इमेज बनाए, ये जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाए वो रियल बनाए। रियल बनाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को हमें इसके फोकस से थोड़ा सा दूर रखना होगा। अगर इसका फोकस ये है तो इससे थोड़ा सा दूर रख देंगे हम, तो थोड़ा दूर रखने से जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल बनेगी। चलिए बनाते हैं। इमेज बनाने के लिए एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड passes through second focus and one from optical center and it meets at this point. Here we will find, अगर हमारे पास ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB तो इसकी जो इमेज है ये इमेज A', B' बनती हुई यहाँ नजर आएगी। अब हमें दूसरे लेंस का इस्तेमाल करना है जो कि एक आई पीस होगा, जिसका नाम आई पीस है। और आई पीस हमारा जो होगा वो लार्ज अपर्चर का होगा। लार्ज अपर्चर का इसलिए होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैग्नीफाई कर सके। चलिए हम एक आई पीस लेते हैं जिसका अपर्चर बहुत ज़्यादा है और अब इस ज़्यादा अपर्चर वाले आई पीस की सेटिंग ऐसी होगी कि ये जो इमेज बन रही है ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ये ऑब्जेक्ट या इसकी जो इमेज यहाँ बन रही है ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में होना चाहिए। इसका फायदा क्या है? मान लेते हैं ये हमारे पास आई पीस की फोकल लेंथ है तो इसके बीच में हमारे ये इमेज आ गई। इसका फायदा ये है कि ये आई पीस जो इसकी इमेज बनाएगा वो लार्ज होगी, सेम साइड होगी और वर्चुअल होगी। इससे हमें मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये अगर फर्स्ट फोकस है तो इतनी दूर ही यहाँ पे सेकंड फोकस होगा और पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू पैरेलल बीम ऑफ थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus and another ray like this. तो ये यहाँ पर कुछ डाइवर्जिंग कैरेक्टर की देखो सिंपल सी आई। इनको हम लोग अगर पीछे बढ़ाते हैं रेस को तो ये हमें यहाँ कहीं पे मिलती हुई नजर आएगी। जहाँ पर ये मिलेंगी वहां पर जो इसकी इमेज होगी that is A', B', B'। So in this eyepiece acts as simple microscope. Clear? This eyepiece acts as simple microscope.
और सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, इट इज d/u। क्लियर। अब बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन की। हमको मालूम है कि इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो मैग्निफिकेशन, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू एंगल मेड बाई इमेज एट द आई। ये हमारे पास यहाँ पे इस जगह से हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास आंख होगी इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से इमेज बनती हुई दिखाई पड़ेगी। दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई अ विजुअल एंगल मेड बाई इमेज एट द आई टू द ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए पहले ही हम कर चुके हैं कि हमारे पास अगर ये हमारी ऑब्जेक्ट है, दैट इज ए डैश, सॉरी दैट इज बी डबल डैश, ए डबल डैश, ए बी, A and B are the object, and this is a alpha, then it must be D. So alpha can be observed as alpha is equal to tan alpha is equal to this by this, that is AB by D. Now let us start here. बीटा इस फाइनल इमेज का है तो हम लोग इस एंगल को बीटा बोल देंगे, इसमें मेरा बीटा। सो फ्रॉम हियर tan बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, बीटा के लिए बोलिए चाहे आप ये ले लें दिस डिवाइडेड बाय दिस, और ये सिंपल सा इसको ले लें हम लोग, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई, दिस इज व्हाट, दिस इज यू ई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस, एंड this is what it is, image formed by the objective. Clear? So it is a dash b dash divided by a dash b dash divided by, this is u e. So put this value of tan alpha and tan beta here, we will get magnification is equal to beta a dash b dash divided by ue multiplied by upon alpha ab by d, so you can write d by ab. It can be written as d by ue and it is a dash b dash divided by ab. ध्यान से इसको देखें तो a dash b dash by ab क्या है, a dash b dash by ab, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन किसका है, दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। और d by ue क्या है, d by ue मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। सो हियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे। अब हम लोग केस की बात करते हैं, दैट इज फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। यहां तक नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। केस 1, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। बेटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता है, जब हमारी इमेज जो है वो कहां पर बने, फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। तो यहाँ पे इस आई पीस के लिए सोचिए u क्या है माइनस यू ई, f क्या है प्लस एफ ई, और u माइनस यू ई एफ प्लस एफ ई, एंड v क्या है, v क्या होनी चाहिए, v होना चाहिए माइनस डी। So therefore 1/f is equal to 1/v minus 1/u. This is the length formula.
यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो आएगा हमारे पास 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू ई। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे, इट इज 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू ई। तो वी विल गेट 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू, इसको इधर कर दीजिए, माइनस है तो 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। इसको कोई इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। एज वी नो मैग्निफिकेशन इज व्हाट? मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, यू नॉट और वी नॉट बाई यू नॉट। ठीक है, वी नॉट बाई यू नॉट मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हम लोग बोल सकते हैं, एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इज डी बाई यू ई। पुट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन यू ई हियर, वी नॉट बाई यू नॉट, 1 बाई यू रखेंगे तो आएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन, सो इट इज वी नॉट बाई यू नॉट एंड डी मल्टीप्लाइड बाई डी। अब इसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए अंदर, तो यहाँ हो जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट, डी अंदर जाएगा तो आ जाएगा डी बाई डी 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड केस की। सेकेंड केस जो हमारे होगा दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। केस 2 नॉर्मल एडजस्टमेंट। अभी नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब जो हमारी इमेज है वो अब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ना बनकर कहाँ बने? इन्फिनिटी पर बनते जा करके। तो यहाँ पे इस सिर्फ इसके लिए सोचना है, वो नहीं बदलने वाला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई। क्लियर? तो ये हम लोग ये कह सकते हैं मैग्निफिकेशन इज वी नॉट बाई नॉट। इसको इक्वेशन नंबर मान लें कुछ 1। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए फॉर आई पीस v इज इक्वल टू माइनस डी, u इज इक्वल टू माइनस, v इज इक्वल टू नॉट माइनस डी, इट इज इंफिनिटी, u इज इक्वल टू माइनस यू ई एंड f इज इक्वल टू प्लस एफ ई। देयरफॉर 1 upon v is equal to 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. From here we can say 1 upon f e is equal to 1 upon infinity 0 and here 1 upon minus u e, we will get 1 upon u e. Put this value here, we get magnification is equal to v naught by u naught and d by u e, d ऐसे ही रहने दो, 1 upon u e की वैल्यू 1 upon f e, so it is d by f e. तो कंक्लूजन ये निकला कि जब भी ऑब्जेक्ट हमारी या जब भी हमारी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो उसको हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया जाएगा फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो जब भी हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए निकालना होगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई एफ ई। और जब हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई, बस इतना अंतर है इन दोनों केसेस का। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस माइक्रोस्कोप। अगर लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, कभी पूछता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं इसके, लेकिन यहाँ सिंपल सा समझिए, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप विल बी इक्वल टू दिस इज वी नॉट मॉड ऑफ वी नॉट एंड दिस इज यू ई प्लस यू। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि अगर माइनस, हालांकि यू ई जो होता है माइनस ही होता है, तो आपको माइनस नहीं सोचना है, यहाँ मॉडुलस वैल्यू लेनी है, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, आपको बस इन दोनों को जोड़ के लिख देना है। दिस इज लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इस पर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने नए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, जिसका नाम होगा टेलीस्कोप। ठीक है,
ओके, थैंक यू।